भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या सिर्फ बॉर्डर पर दिन रात हमारे देश की सरहद की रखवाली करते वीर जवानों की है? एक आम भारतीय नागरिक होकर हम देश का सुरक्षा और समृद्धि में अपना योगदान कैसे करें? हम राष्ट्रवाद के कर्मयोगी कैसे बन सकते हैं? जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू द वॉइस टॉक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे की जो सिर्फ हमारी और आपकी भावनाओं को जाहिर करना ही नहीं बल्कि देश और समाज की समृद्धि और सुरक्षा, आत्मनिर्भरता की आवाज है। आइए बात करें आर्थिक देशभक्ति की, द इकोनॉमिक पैट्रियटिज्म, मातृभूमि को समर्पित हमारी और आपकी व्यापारिक क्रांति की। सरहद की सुरक्षा और भारत के दुश्मनों की किसी भी तरह की नामाकुल हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी वीर भारतीय सेना के पास बहुत से सशक्त और सबल तरीके हैं जिन पर हमें गर्व है। लेकिन हम सरहदों में सुरक्षित रहकर एक सामान्य भारतीय नागरिक होकर कैसे अपना राष्ट्रीय धर्म निभाएं? भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्माता बन गया है। चीन को यह कैसे बर्दाश्त हो? चीन हमारी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को तबाह करना चाहता है। उसको हजम ही नहीं हो रहा कि भारत का ऐसा उदय हो रहा है। सोशल मीडिया अभियान चल रहे हैं, डज योर स्मार्टफोन स्मेल्स लाइक अ करी। मैं आईफोन 16 जो भारत में बना है उसके लॉन्च के बाद की चीन की मीम प्रतिक्रियाओं की बात कर रहा हूं। अब तो चीन की ईर्ष्या और जलन हद ही पार कर चुकी है। फॉक्सकॉन, ताइवान की कंपनी और दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी, जिसने भारत में मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार किया मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत। और अब मुद्दा यह है कि फॉक्सकॉन में काम करने वाले 300 चीनी लोगों को चीन ने जबरदस्ती वापस बुला लिया है चाइना में। ये लोग भारत में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की स्थापना में मदद करने और तकनीकी जानकारी साझा करने के लिए भारत में थे। इन टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स को बिना किसी उचित कारण के चीन वापस बुला लिया गया है। पहले फॉक्सकॉन की प्रोडक्शन फैसिलिटीज चीन में थी, लेकिन अब ये सुविधाएं भारत में स्थापित की गई हैं। क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि इंडिया की तरक्की हो, तो इसलिए चीन का टारगेट है कि आईफोन 17 की प्रोडक्शन को ब्लॉक करना, जो अभी जिसकी उम्मीद है कि सितंबर या अक्टूबर में आईफोन 17 लॉन्च होगा। चीन उन महत्वपूर्ण आपूर्तियों को रोक रहा है जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मिनरल्स और अन्य रॉ मटेरियल जो हम चीन से लेते हैं या चीन पर डिपेंडेंट है। चीन सीधे तौर पे कुछ नहीं कर रहा, वो औपचारिक रूप से घोषणा नहीं कर रहा या कर सकता कूटनीति की वजह से कि इंडिया को सप्लाई नहीं करना रॉ मटेरियल या कोई टिपिकल मटेरियल। जैसे कि अभी इंडिया की ईवी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री है वो बहुत बूम कर रही है, और उसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो नेचुरल मैग्नेट जो न्यूटोनियम है, और ऐसे नेचुरल मैग्नेट्स जो मटेरियल हैं उन पे नियरली 90% पे चाइना का ही कंट्रोल है। ये तो बस एक एग्जांपल है। और लिथियम जैसे कि जिनसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज बनती है, और वो भी सप्लाई को चोक कर रहा है, मतलब उसका गला घोट रहा है सप्लाई का इंडिया को। बस वो ऐसे हालात बना रहा है, बहाने बना रहा है कि इंडिया को उसकी रिक्वायर्ड सप्लाई ना मिले प्रोडक्शन के लिए, और इंडिया की सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट जो चेन है वो डिस्टर्ब हो जाए। चाइना हमारी इमर्जिंग राइजिंग इंडियन इकोनॉमी को हजम नहीं कर पा रहा है, और आज भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति है, और इसलिए चाइना सारे खुराफात और षड्यंत्र कर रहा है भारत की इकोनॉमी को किसी ना किसी तरह में नुकसान पहुंचाने के लिए। ये तो हुई बात चुनौती की। मैनेजमेंट की लैंग्वेज में कहें तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, लेकिन इसका समाधान क्या है? अब आइए स्थिति का गहन विश्लेषण करें। ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम वैश्वीकरण कह देते हैं, इसका सबसे बड़ा लाभार्थी चीन रहा है। लेकिन अब चीन इसी ग्लोबलाइजेशन को एक वेपन के
तरह इस्तेमाल कर रहा है भारत के विरुद्ध, जबकि भारत ग्लोबलाइजेशन का लाभ उठाने की अपॉर्चुनिटी के बिल्कुल पीक पर है, शिखर पर है, और एक वैश्विक रूप में चीन के खिलाफ सबसे सशक्त और सक्षम दावेदार बनकर उभर चुका है। अब ये पता होने के बाद आप और हम दो तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। पहला, खबर सुन ली और कुछ दोस्तों में बात कर ली, कुछ लम्हों के लिए परेशान हो गए, और वो भी अगर आप सिर्फ एक भारतीय नहीं बल्कि देशभक्त भारतीय हो। दूसरा, अगर आप वो भारतीय हो जो ये समझते हो कि आपके पूर्वजों ने ये तिरंगा लहराने की क्रांति में कहीं ना कोई योगदान तो किया होगा, आपके परिवारों ने कितने बलिदान तो दिए होंगे, आपके सगे संबंधी या परिवारों में आपके बाप दादा नाना भारत के स्वाधीनता संग्राम की क्रांति और आंदोलन की कहानियां तो सुनाते रहे होंगे। ये दुष्ट चोर कमीने और जालिम अंग्रेज और मुगल आक्रमणकारियों और आक्रांताओं से आज़ादी पाने को संघर्ष रहने की कहानियां आप सुनते रहे होंगे अपने बुजुर्गों से। तो अगर आप ये दूसरे वाले भारतीय हो, देशभक्त भारतीय हो, तो अब सवाल आता है कि आप क्या कर सकते हो। क्या क्रांति संग्राम जंग आंदोलन सिर्फ घरों से बाहर निकलकर डंडे लाठियां बंदूक तोप उठाकर ही हो सकती है? अगर आज के युग में ये सवाल है तो जवाब होगा नहीं। सिर्फ यही तरीके नहीं, आज हम बात करेंगे आर्थिक देशभक्ति से आर्थिक क्रांति लाने की। और आइए देखें हम घर बैठे अपनी दैनिक जिंदगी जीते हुए स्वदेश कर्मयोगी कैसे बन सकते हैं। अपनी जरूरतों का सारा सामान भरण पोषण करते हुए भी कैसे अपने देश को सशक्त और समृद्ध बना सकते हैं, इसी तरीके से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। छोटी छोटी सी प्रैक्टिकल बातें करूंगा, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस वाली नहीं। पहला तो ये कि आदर्श बनाना है, हमें एक प्रण लेना है कि हम जहां तक हो सके, जितना हो सके, मेड इन इंडिया सामान खरीदें और इस्तेमाल करें, स्वदेशी अपनाएं, अपने भारत के प्रोडक्ट मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया वाले ही यूज करें। कुछ उदाहरण हैं जैसे कि रोज यूज होने वाले आर्टिकल, प्लास्टिक के आइटम्स, पेंसिल, रबर, स्टेशनरी, साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट, कंघी, ब्रश, बिजली के तार से लेके अपनी कार और कार के टायर तक, जो हो सके जितना हो सके मेड इन इंडिया प्रेफर करें। मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया को प्रमोट करें, सपोर्ट करें। हम भारतीय ब्रांड पहनने में गर्व और संतुष्टि समझें। भारतीय उत्पादों का उपयोग करने से भारतीय बाजार, भारतीय उत्पादन और भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और इसीलिए विदेशी उत्पादों पर हमारी निर्भरता कम होगी। ये बहुत ही स्पष्ट है। क्रांति कैसे करें, सवाल यह है। किसी भी क्रांति का मूल तत्व होता है त्याग और बलिदान, और उस बलिदान को सहन करने का शौर्य और मनोशक्ति, यानी कि माइंड पावर, हमें इतनी सिद्ध और सशक्त करनी है कि हमारे ऊपर किसी तरह की सेल्फिशनेस, स्वार्थ हावी ना हो पाए। स्वार्थ की भावना, जो लालच के संदर्भ में कह रहा हूं, इस आर्थिक क्रांति के चार स्तंभ हैं: निर्माता, मैन्युफैक्चरर, व्यापारी विक्रेता, उपभोक्ता यानी कि खरीदार, और सरकार। सभी को अपनी भूमिका और कर्तव्य निभाना होगा, सशक्त तरीके से, सबल होकर। उदाहरण के लिए चाइनीज सामान जैसे डोर, पतंग, प्लास्टिक के मोमबत्तियां और पेंसिल, रबर से लेकर मग, बाल्टी, जो भी हम यूज करते हैं, कार के टायर भी आजकल चाइनीज आ रहे हैं, बिजली की तार, बिजली का सामान और कुछ भी। सबसे पहली प्रार्थना मेरी है व्यापारी वर्ग से। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी क्रांति करने का तरीका यही होगा कि आप प्रण करें कि ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए विदेशी सामान बेचने से बिल्कुल परहेज और गुरेज करें। ये चीन हमारे खेतों में होने वाली फसल के लिए फर्टिलाइजर तक भी नहीं दे रहा, और हम इनकी डोर, पतंग, टूथब्रश, पेस्ट, साबुन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम चीनी सामान लेके चीनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, जो हमारे ही देश भारत के विरुद्ध उसी पैसे से षड्यंत्र और उसी पैसे से हथियार बना रहा है, बुन रहा है, और पाकिस्तान जैसे देश को भी, जो हमारा दुश्मन है, उसको ये हथियार और उसको हमारे अगेंस्ट जितना भी सामान और इकोनॉमी है, सपोर्ट कर रहा है। तो व्यापारी वर्ग बलिदान करे अपने ज्यादा मुनाफे के लालच को और गर्व महसूस करे भारतीय सामान बेचने को। इसी तरह से जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर, वो भी दिखावटीपन का त्याग करे, अपने भारतीय उत्पाद को ही लेने की मनोशक्ति, अपना मनोबल बनाए। आप एक उपभोक्ता क्रांति लेके आइए कि आपको सिर्फ
और सिर्फ भारतीय उत्पाद ही खरीदने हैं। आप एक उपभोक्ता होकर अपने मोह का या दिखावे के मोह का त्याग करें कि विदेशी उत्पाद आपको ज़्यादा अगर तड़क भड़क वाले लगते हैं या चमकीले या अलग सुंदर आपकी आंखों को लगते हैं। नहीं, आपको सुंदर सिर्फ भारतीय उत्पाद ही लगने चाहिए। आप सिर्फ भारतीय ही अपनाएं। चाहे आपको अगर लगता भी हो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ का कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जैसे कि रेंज सिलेक्शन, कलर और अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपना दिल, अपना दिमाग, अपना ध्यान सिर्फ भारतीय उत्पाद पर, इंडियन प्रोडक्ट्स पर ही लगाएं। अब सबसे ज़रूरी बात आती है मैन्युफैक्चरर की, जो उत्पाद बनाने वाली कंपनी है, भारतीय कंपनी है। अब यहाँ आता है त्याग और बलिदान। कॉस्ट कटिंग करके प्रोडक्ट की क्वालिटी को लो करने के लालच का त्याग। उपभोक्ता के मन को समझने का प्रयास करें और अच्छी और बेहतर सुविधा और उत्पाद उपभोक्ता को, कंज्यूमर को देने का मनोबल बनाएं। पढ़ने इसमें हम प्रोड्यूस टू कंज्यूम सप्लाई चेन पाथ में एक बहुत बड़ी क्रांति लेके आ सकते हैं। अपने भारत को सशक्त, स्वर्णिम, आत्मनिर्भर बना सकते हैं। मैन्युफैक्चरर्स को या यूं कहें कि उद्योग को अपने उत्पाद की क्वालिटी, कस्टमर सर्विस एंड कस्टमर प्रेफरेंस को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और मजबूत करना होगा, ताकि उपभोक्ता का विश्वास अपने भारतीय प्रोडक्ट पर भी ज़्यादा बने। हमें आज ज़रूरत है वही भारतीय सोच और गर्व की। हमें आज ज़रूरत है अपनी संस्कृति, संस्कार, अपने व्यापार पर निर्भर होकर अपना सशक्तिकरण करने की, अपने राष्ट्र का सशक्तिकरण करने की। एज ए मैन्युफैक्चरर, निर्माता होने का आपका धर्म है। आप अपने उत्पाद का एक बहुत ही संतुलित मूल्य निर्धारित करें। आपके पास आपके प्रोडक्ट की रेंज हो, डिफरेंट कैटेगरीज हो, क्वालिटी एंड रिलेटिव कॉस्ट हो, मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी रिलेटिव कॉस्ट, थोड़ी कम क्वालिटी के प्रोडक्ट की थोड़ी कम कॉस्ट और ज़्यादा क्वालिटी वाले प्रोडक्ट की ज़्यादा कॉस्ट। और इसमें ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी ज़रूर रहे, ताकि उपभोक्ता की जो परचेज पावर है उसके अकॉर्डिंग आपके पास प्रोडक्ट हमेशा अवेलेबल हो। इससे कस्टमर का विश्वास बनेगा और बना रहेगा। कस्टमर की कंप्लेंट की सुनवाई हो, आपका मार्जिन हो, लेकिन ये ध्यान में रखकर कि हमें चीन जैसे देश को, चीनी माल को compete करना है हर पहलू से। और ये सिर्फ भारत तक ही नहीं, हमें विदेश में भी इस चीज़ का ध्यान रखना है और इसी हिसाब से हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग एंड क्वालिटी ओरिएंटेड करेंगे। अब बात विक्रेता की, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट और रिटेलर ये सब आते हैं। इनकी जिम्मेदारी है कि मार्जिन को बैलेंस करें ताकि इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकें। चाइनीज माल लेने से मना कर दें, थोड़ा सा त्याग करना शुरू करें। बी बोल्ड एंड ब्लंट। ग्राहक से गर्व से कहो कि आप भारतीय सामान ही बेचते हैं। एंड से नो टू चाइनीज, से नो टू बांग्लादेशी, से नो टू टर्किश। पाकिस्तान का तो वैसे हमने बंटाधार कर ही दिया है। और जो भी भारत के अभी प्रमुख दुश्मन बन के उभरे हैं ऑपरेशन सिंदूर के ड्यूरिंग, खासकर ये तुर्की है और चाइना, इनको टोटली बैन कर दे, नकार दे। बांग्लादेश भी बहुत खुराफात कर रहा है, तो बांग्लादेश में जितने भी भारतीयों के उद्योग हैं उनको चाहिए कि वो वहाँ से अपनी सारी सेटअप खींच लें, इंडिया में लगाएं और धीरे धीरे बांग्लादेश को भी चोक कर दें, ताकि उसका भी किसी भी तरह का सपोर्ट हमारे एंटी ना चल सके, इंडिया के एंटी ना चल सके। व्हेन वी से नो टू चाइनीज एंड वी मेक अ क्वालिटी इंडियन प्रोडक्ट, भारतीय सामान की हमारी जो क्वालिटी है वो बढ़ेगी। इससे माइंडसेट बनेगा, एक इमोशन आएगा आप में और आपके ग्राहक में भी। आप अपने दोस्त, रिश्तेदारों को भी बोलो यही बात की प्रमोट मेड इन इंडिया, और जहां संभव हो सके आखिरी सीमा तक केवल मेड इन इंडिया उत्पाद ही खरीदें। अरे एक चिंगारी तो जला के देखिए, ये चिंगारी मशाल बन जाएगी और यही मशाल रोशन करेगी हमारे देश की आत्मनिर्भरता की महाज्वाला को प्रचंड करके। और अब बात आती है उपभोक्ता की। आप कस्टमर होकर गर्व से कहें मुझे इंडियन प्रोडक्ट ही लेना है। अगर नहीं है तो आप किसी और दुकान पे चले जाएं। ज़्यादा 3-5 नहीं करें, कंपेयर नहीं करो चाइना वर्सेस इंडिया वाला। बस पक्के हो जाओ कि लेना है तो इंडियन ही लेना है। दैट्स इट। अगर आपके बच्चे भी जिद करते हैं तो आप उन्हें समझाइए कि हमारे देश और देशवासियों को मजबूत करना जो है वो हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है, हमारा धर्म है। और ऐसे हम इंडियन प्रोडक्ट बाय करके, भारतीय उत्पाद बाय करके, खरीद के अपने देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हैं। और जब हम अपने देश की बनी हुई कोई चीज़ खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं तो हमारा देश मजबूत होता है, हमारे देश का नागरिक मजबूत होता है। चौथा पहलू है सरकार का, गवर्नमेंट, जिसको हम रेगुलेटर भी बोल देते हैं, जिसको हम गवर्नेंस भी बोल देते हैं। जो उसका एस्पेक्ट है, जो पहलू है,
सरकार को चाहिए कि जो प्रोडक्ट्स इंडिया में बैन हैं, जैसे कि चाइनीज डोर एक एग्जांपल है और चाइनीज पटाखे, तो ऐसे स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर को जो बैन प्रोडक्ट को सेल करते हैं, इनकी रिपोर्ट करने को एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर बनाएं और उस पे, ताकि फ्लाइंग स्क्वाड और ऐसे स्टॉकिस्ट पे फ्लाइंग स्क्वाड भेजें ऐसे प्रोडक्ट को सीज करने के लिए। और ऐसे जो विक्रेता जो हैं, उन पर कम से कम सामान की कीमत का 20 गुना फाइन लगाएं, जो इन ऐसे स्टॉकिस्ट से मिला हो, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर से जो सामान, जो स्टॉक जिसकी कीमत हो, उससे 20 गुना फाइन लगाएं। हेल्पलाइन नंबर एंड ईमेल जारी करें ताकि उपभोक्ता, एक कंज्यूमर भी कंप्लेंट कर सके ऐसे स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर की, जो हमारे देश को आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमारे देश का नहीं सोचते ऐसे लोग। थोड़ा डंडा चलाना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ तो होंगे लातों के भूत जो नहीं मानेंगे बातों से। तो चलिए आज से ही शुरू करते हैं ये क्रांतिकारी यात्रा। अगर आपको ये विचार अच्छा लगा तो आप अपनी बहुमूल्य राय कमेंट्स में लिख भेजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।